बरतानिया से आला तालीम हासिल करके आने वाली मायरा जुल्फ़कार, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कुछ लोग इसे दोस्ती का शाखसाना करार देते हैं। असल हकीकत क्या है, मायरा जुल्फ़कार के वालिद जुल्फ़कार की जुबानी ये कहानी सुनते हैं। जो मेरी बच्ची के कातिल हैं, तशद्दुद करके रोजे की हालत में शहीद किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आपको पहली मरतबा कब पता चला कि ये आपका जो जिगर का टुकड़ा है, आपकी बेटी, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? ये 3 मई को सज्जल बेटी ने फ़ोन करके मेरे बेटे को बताया है कि मायरा को किसी ने मर्डर कर दिया है। और हम बिज़नेस में, मैं और मेरा बेटा फैमिली मसरूफ़ थे उस वक़्त। फ़ौरन हमने अपना बिज़नेस बंद किया और मेरी वाइफ को हमने नहीं बताया कि ये क्या खबर आई है। चूँकि कोरोना था और मेरे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किसी तरीके से मैं कोई फ़्लैट लेके तुर्की चला गया। वहाँ से बड़ी मुश्किलों से हम इधर लाहौर पहुँचे हैं और अपनी बेटी की लाश को लेके आए हैं, अपने हाथों से दफनाया। और चूँकि मैं बहुत सदमे में था और 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब अल्लाह मुझे सब्र दे और मैं देख रहा हूँ, मुझे अल्लाह इंसाफ दे। मैं हर एक से अपील करता हूँ, जनाब इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, खुदारा इस केस पे तवज्जो दें, इसको अपनी नज़रों में रखें। ये मेरी बेटी नहीं, आप सब की बेटी थी और अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे मेरी किसी ने मदद नहीं की। जो मेरी बच्ची के कातिल हैं, उन्होंने मेरी बच्ची को तशद्दुद करके शहीद किया है, रोज़े की हालत में शहीद किया है। मैं इंसाफ का मुंतज़र हूँ, इंसाफ के लिए मेरा साथ दें और जो लोग इंसाफ देंगे मैं उसके लिए दिन रात दुआएं करता हूँ। मैं अपनी बेटी के मुल्ज़मों को कैफ़रे करदार तक पहुँचाने के लिए मैं ये जंग लड़ूँगा। ये मेरी जंग है, इसमें सब लोग मेरा साथ दें। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जब ख़बरें आती हैं या वीडियोज़ आपके सामने आती हैं, एक बाप का कलेजा तो वैसे ही फट जाता है। लेकिन आपने इन लोगों से मुखातिब भी हैं जो लोग बनाते हैं इस तरह की चीज़ें, और आपकी मुख्तलिफ़ बार बार बातें आती हैं। मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि आखिरी दिन, ये 3 मई या 2 मई, घर वालों से आखिरी मरतबा कोई बात हुई हो, रब्ता हुआ हो, क्या हुआ था? उसी दिन ही रब्ता हुआ है, उसी रात रब्ता हुआ है हमसे। मेरे से बात हुई, मेरी बेटी उसकी वालदा से, मेरी वाइफ से बात हुई और वो यही बस कह रही है कि मैंने रोज़े नहीं छोड़ रही मम्मा, मैं बस थोड़े से काम निपेट के मैं आ रही हूँ, मेरा दिल यहाँ नहीं अब लग रहा, मैंने नहीं रहना यहाँ। तो परेशान थी। क्या उसे थ्रेट्स मिल रही थी? नहीं बताती थी कि मैं तो बड़ी बहादुर बच्ची थी, वो खुद ही हैंडल करना जानती थी। और माँ से ये कि माँ कह रही बच्चे बता, हम 1 सेकंड में, हमारा ख़ानदान है, कोई मामला है नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है मामा, बस मैं आज कल में बस आने वाली हूँ। और ये मेरे मतलब कि कोई इतना वो नहीं, उसको नहीं पता था कि ये लोग उनकी जान ले लेंगे। ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये उनके पहले से जानने वाले थे, दोस्त थे? ये लोग स्टूडेंट थे, वहाँ इसकी जान पहचान थी। पर बच्चियाँ कोई सऊदीया से, दुबई से, बच्चे पाकिस्तान से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटियों में वहाँ आए थे। उन लोगों में यूके के उन लोगों में ये इधर ही के लोग भी पढ़ने गए थे और ये उन लोगों में से ये लोग भी हैं। तो ये लोग भी उधर जाते थे, पढ़ते थे और बच्चों के एक दूसरे से तल्लुक़ होते हैं, सलाम दुआ होती है। और जब बच्चे एक दूसरों के कंट्रियों में जाते, एक दूसरों से हेल्प लेते हैं, करते हैं। और ये मामलात जो लोगों ने किए हैं, मैं और जो लोग अभी उनके बातें ऊपर कर रहे हैं, खुदारा बच्चियों की इज्जतें होती हैं, ये सब आपकी बच्चियाँ थी। कुछ सोच के बोला करें कि कहीं सच बाहर आए तो आपको नदामत ना हो। और ये सच बात बाहर आएगा, मैं एक एक से सवाल करूँगा, एक एक से मुझे जवाब चाहिए। मैं अभी बड़े सदमे में था, मैं सबको इनकी शक्लें दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। अल्लाह इन लोगों को सामने लेके आएगा, जो लोग मुजरम हैं, जो लोगों ने जुल्म किया मेरी बच्ची के साथ, और जो लोग मुल्ज़मों की पैरवी करेंगे, मुल्ज़मों के। खुदारा आपकी भी बच्ची थी, क्या मेरी बच्ची शहीद नहीं हुई? क्या उसको मारा नहीं इन लोगों ने? क्यों आप इनकी बैकिंग करते हो?
क्यों लोगों को ये उनके पीछे बड़े असर वाले सुनाए जाते हैं मुझे कि ये बड़े असर वाले लोग हैं, ये बड़े मुल्ज़मान की पैरवी कर रहे हैं। मुल्ज़मान के लिए करेंगे, क्योंकि सुनने में मुझे बहुत बातें आई हैं। खुदारा आप अपनी पोजीशन का ख्याल करें, आपके घर अपनी बच्चियाँ हैं, क्यों मुल्ज़मों को सपोर्ट करने के लिए अपने ओहदों का ख्याल नहीं करते। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। जुल्फ़िकार साहब, ये जो वारदात है, ये कत्ल, ये कैसे हुआ है? मतलब मौके पे क्या हुआ था और ये क्या वजह बताई जाती है इसकी? इसकी वजह बताई जाती है कि मुल्ज़म क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं था उस मौके पे और ना मैं इस कंट्री में था। जो कुछ मुझे बताया जा रहा है कि कुछ मुल्ज़म हैं, ये जो लड़के हैं, ये वहाँ से आए हैं और उधर से आके इन लोगों के पास पिस्टल था और पिस्टल 4 बंदे थे, कुछ कह रहे हैं कि 2 और 4, ये 2 के पास इस तरह की कोई पिस्टल था। पहले इन्होंने कोई गले के साथ कोशिश की है या तो ये सारी चीज़ें अभी मुझे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारा देख रहे हैं और अभी इनको कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और कुछ लोगों को ये वो कह रहे हैं कि कंप्लीट हो रहा है ये। तो फिर हम आपसे सारी चीज़ें बताएंगे कि ये इस पे कोई वो ना हो जाए हमसे कोई गलती। लेकिन वो बहुत अच्छा अभी जो यहाँ से काम हो रहा है, देख रहे हैं मुल्ज़मों को पकड़ने में के लिए जो लोग दिन रात एक कर रहे हैं अपनी फैमिलियों को। कुछ कह रहे हैं कि 3-4 गालबन कोई इस तरह की कोई पकड़े गए हैं। या जो डेथ जो हुई है वो गोली की वजह से हुई? ये भी अब मैंने देखना है कि जो इन्होंने वो कलेक्ट किए हैं मौके पे ये सारी चीज़ें एविडेंस वगैरह और जो इनके पास रिपोर्ट अभी आई है फोरेंसिक, तो उसके बारे में मैं आज या कल पुलिस से बात करूंगा कि मुझे बताएं और मुझे दिखाएं ये चीज़, समझाएं थोड़ा मेरे केस के बारे में, मुझे थोड़ा फिर पता चल जाएगा। तो लेकिन अभी वो इसकी इकट्ठी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके लिए वैसे कोई तशद्दुद हुआ था? बच्ची के जब हम लेके आए हैं, लाश लेके आए हैं, देखा है उसके नाखून बाजुओं पे नाखूनों के निशान थे। तो जैसे उन्होंने मज़ाहमत की होगी। बच्ची बड़ी बहादुर बच्ची थी और बड़ी उसमें हिम्मत वाली बच्ची थी और उसने अपना आप बचा माशाल्लाह बहुत। कभी किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उसके रूम में कोई एक पाँव रखे उसकी मर्ज़ी के बगैर। तो ये सारा बड़ा देख रहे हैं पुलिस और सारा इस चीज़ को हम देख रहे हैं। सुनने में आया कि कुछ बासर लोग हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो पीछे हैं उनके, जो मुअय्यना तौर पे मुल्ज़मान पकड़े गए हैं जी। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई भी बासर लोग हों जी, ये मेरी बेटी का सरेआम कत्ल किया गया है, ये सारी दुनिया गवाह है। बासर क्या करेंगे, बेअसर और बासर मैं देख लूँगा और मेरे पास मुकम्मल चीज़ें आने दें और खुदारा उनका साथ देने की बजाय मुज़लूमों का साथ दें। ये तो आप सबकी बेटी थी, आप क्यों मुज़लमों के ये बासर की बातें हमें कि इससे क्या लेना देना है? तो मैं एक बात भी जानना चाह रहा हूँ कि 3 मई का ये वाक़या अब तो 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, तो खैर ये गम बहुत बड़ा। ये आपकी सबसे बड़ी बेटी थी? जी, ये मेरी बड़ी बेटी थी। और ये वहाँ से क्या तालीम हासिल कर? मेरी बेटी ने LLB किया है, वकील बनी है, फिर LLM किया है बैरिस्टर के लिए और ये इसने मास्टर डिग्री ली है। और पूरे ख़ानदान को, मेरे को इस चीज़ का फ़ख्र है, हमारी बेटी ने इस मकाम को हासिल किया है। पूरा ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। हम मेरी बच्ची लावारिस बच्ची नहीं थी, ये विज़िट करने आई थी कि यहाँ पर पढ़ने? ये स्टडी के लिए भी आई थी, विज़िट की, और शादी के लिए भी आई थी। कज़न की शादी भी थी और अपनी पेरेंट्स को नानों से बहुत मोहब्बत करती थी। ज़ईफ़ लोग हैं, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी खिदमत करूँ, उनको थोड़ा टाइम दूँ। मेरे वालिदैन दुनिया से जा चुकी हैं तो वो बड़ा मिस करती थी कि मैं अपने पाकिस्तान आते जाते रहते थे? पाकिस्तान बिल्कुल आते जाते थे। मेरी सारी फैमिली आती है, मेरे बच्चे आते हैं, मेरी बेटी आती है, वाइफ, मैं खुद आता जाता हूँ। सारा का हमारा आना जाना लगा रहता है। मेरी बेटी आती है, उससे पाकिस्तान के लिए बड़ी मोहब्बत थी उसके लिए। और वो नानों के घर रहती थी और बड़ा एक अच्छा
खासा घर और बड़ा अच्छी बहुत ज़िंदगी बड़ा- चल रही थी। ये बहुत बड़ा दुख है और इसको बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल होता है। पता चला कि आपने इनके नाम पे कोई फाउंडेशन भी बना ली, वो क्या काम कर रहे हैं? जी, मैं अपनी सुकून के लिए और मायरा बेटी के स्वाब के लिए, मेरे बच्चे कहते हैं हम कुछ करेंगे, और मेरे ख्वाहिश है, मेरी बच्ची की भी ख्वाहिश थी, वो बड़ी इस चीज़ों पे फंडिंग करती होती थी, पंप हैंड पंप गरीबों में इधर बहुत लगाती होती थी, और मैंने उसके लिए एक फ़ाउंडेशन बनाई है और उसमें एक मदरसा बनाया है जो हाफ़िज़ कुरान रखे हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और ट्यूशन सेंटर बनाया है। हमारी 4 बेटियों को मैंने बड़ी क्वालिफाइड टीचरें रखी हैं माशाल्लाह, और अभी तकरीबन 30 बच्चे हो गए हैं, और हम एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए बना रहे हैं, एक मेडिकल क्लिनिक जिसमें डॉक्टर वगैरह उनका फ्री इलाज करेंगे, फ्री फीस होएगी। मैं अपने सुकून और अपनी बच्ची के स्वाब के लिए ये लोगों की, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं आइंदा, ताकि किसी बच्ची के साथ ये जुल्म ना हो। आपने कहा कि जो इस तरह के लोग हैं, अगर कोई कानूनी मावनत किसी को चाहिए, यानी कि जो फेस हमने किया इस केस में, किसी को वो ना करना पड़े, जी तो आपने इस तरह का भी कुछ सिस्टम बनाया? वो जी, मैं एक चाह रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक अपना पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम कर रहा हूँ, एक कि जिसमें किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, किसी को के साथ कोई वकील की प्रॉब्लम है, किसी को कोई केस में, कोई पुलिस में, कोई किसी तरह की, मैं इंशाल्लाह उन सब की मदद करूंगा, उन सब का साथ दूंगा कि जिस तरह जो जुल्म मेरी बेटी के साथ हुआ है आइंदा किसी बच्चे के साथ ना हो। उसके लिए मैं एक फाउंडेशन में ये एक सिलसिला बनाया है, और मेरे साथ लोग राब्ते में हैं, और मैं उन सब की मदद भी करूंगा। क्या कोई ऐसी बात अभी तक आप इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो? जी, अभी तक तो जो मुझे बताया गया कि और बड़ा ठीक वो मेहनत कर रहे हैं, और मुलज़मों को बिल्कुल पकड़ के उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये एक पंजाब पुलिस है, वो इस तरह पहले वाली पुलिस नहीं है, ये बड़ा अच्छा एक काम कर रही है। आप हमसे मुतमिन रहें, और मैं इस चीज़ पे बैठा हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ, और जो मुझे बताया गया अल्लाह करे इसी तरह मेरे साथ किया जाए।